आज के इस गहन चर्चा में हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो जो आज भी हमारे समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई को सामने रखती है। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी मृतक भोज। एक बहुत ही ताकतवर कहानी है ये। बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य आज यही है कि हम इस बात की गहराई में जाएं कि कैसे एक पारंपरिक समाज में पैसा, रुतबा और तथाकथित नैतिकता के बीच एक बेहद क्रूर और खोखला संबंध पनपता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, ये शुरुआती कहानी के सबसे सबसे जरूरी बिंदु को छूती है। देखिए, प्रेमचंद का ये साहित्य केवल एक परिवार के उजड़ने का दुखद आख्यान नहीं है। हाँ। अगर हम इसका थोड़ा समाजशास्त्रीय विश्लेषण करें तो ये मर्यादा और बिरादरी के नाम पर जो संस्थागत शोषण होता है ना, उसका एक बहुत ही सटीक केस स्टडी है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे समाज के नियम जो शायद कभी एक दूसरे का दुख बांटने के लिए बने थे, वो समय के साथ ताकतवर लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। श्रोताओं को ये जानकर हैरानी होगी कि कैसे आज भी समाज लोग क्या कहेंगे के दबाव में काम करता है। मतलब जब इंसान के जाने के बाद उसके शोक को एक अवसर में बदल दिया जाए तो वो समाज की किस सच्चाई को दर्शाता है। वही तो, नैतिकता का पैमाना इंसान की इंसानियत से नहीं, उसकी तिजोरी के आकार से तय होने लगता है। ये तर्क तो समझ आता है, लेकिन अगर हम इसे कहानी की शुरुआत से देखें, कहानी खुलती है सेठ रामनाथ के अंतिम समय के दृश्य से। सेठ रामनाथ, जिन्होंने जीवन भर पाई पाई जोड़ी, अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों की इच्छाओं को मारकर धन इकट्ठा किया, लेकिन जब मौत सामने खड़ी है तो उन्हें किस बात का पछतावा हो रहा है? उन्हें दुख है कि वो अपने छोटे से बेटे के लिए एक 5 रुपए की मोटर गाड़ी नहीं ला पाए। हाँ, मृत्युशैया पर उन्हें ये एहसास होता है कि धन से ज्यादा कीमती वो पल थे जो उन्होंने कभी जिए ही नहीं। यहाँ प्रेमचंद ने व्यापारी वर्ग के मनोविज्ञान को बहुत सूक्ष्मता से उकेरा है, लेकिन कहानी का असली द्वंद्व तो उनकी मृत्यु के बाद शुरू होता है, जब उनके तथाकथित मित्र घर आते हैं, सेठ धनीराम और कुबेरदास। हाँ, सामान्यतः किसी की मृत्यु पर हम यही अपेक्षा करते हैं कि मित्र गहरे शोक में होंगे, लेकिन इसके ठीक विपरीत ये लोग अंदर ही अंदर खुश हैं। हाँ, मूल स्रोत में ये पंक्ति है कि एक बराबर का आदमी कम हुआ, दिल से कांटा दूर हुआ। ये सोच अपने आप में कितनी भयानक है। बिल्कुल भयानक है। इसका अर्थ यह है कि व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता इतनी हावी है कि किसी परिचित की मौत उनके लिए मुनाफे का एक अवसर बन गई है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि यही वो लोग हैं जो अब पंच बनकर रामनाथ की विधवा सुशीला के सामने खड़े हैं और दबाव बना रहे हैं कि रामनाथ बड़े आदमी थे, इसलिए उनका मृतक भोज बहुत शानदार होना चाहिए। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि उनका तर्क क्या है। तर्क है कि इस भव्य आयोजन से ही घर की आबरू बनी रहेगी। घर की आबरू, हाँ, जबकि सुशीला के पास पैसे नहीं है, पति की बीमारी में सब खर्च हो चुका है। और ठीक इसी बिंदु से आर्थिक शोषण का वो घिनौना खेल शुरू होता है, जिसे हमारा समाज अक्सर परंपरा का पवित्र आवरण पहना देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ मर्यादा सिर्फ एक भ्रम है या अमीरों द्वारा असहायों की संपत्ति लूटने का एक संगठित हथियार है। तो ऐसे में बिरादरी के वे पंच क्या समाधान निकालते हैं? वे सीधा फरमान सुनाते हैं कि मकान बेच दो। मकान बेच दो, सीधे तौर पर। हाँ, और ये कोई सामान्य लेन देन नहीं है। सुशीला का वो मकान जिसे बनाने में 1 लाख रुपए लगे थे, उसे मात्र 30,000 में नीलाम किया जाता है। एक दलाल है चोखेलाल, उसके जरिए। और खरीदता कौन है? कुबेरदास, जो खुद को पंच और रामनाथ का मित्र कहता है। एकदम खुली लूट। बिल्कुल, ये लूट ही है। इस घटनाक्रम को अगर हम एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट उदाहरण है कि कमजोर वर्ग को कैसे दबाया जाता है। ये कोई धर्म का काम नहीं है, ये एक विशुद्ध व्यावसायिक लेन देन है। और उस 30,000 में से भी वे लोग अपने पुराने कर्ज और भारी ब्याज काट कर सुशीला के हाथ में क्या छोड़ते हैं? मात्र 2,000 रुपए। और उसी 2,000 में उसे उस भव्य भोज का सारा खर्च भी निकालना है। सुशीला का अपना सगा भाई है संतलाल। वो विरोध करता है। वो तार्किक बात कहता है कि बिरादरी तो खा पी कर चली जाएगी, इन अनाथ बच्चों का क्या होगा? पर उसकी आवाज मर्यादा और धर्म के शोर में दबा दी जाती है। संतलाल की वो अनसुनी आवाज दरअसल समाज में तर्क और सच्ची करुणा की हार है।
और इस हार का सबसे विभत्स रूप हमें भोज वाले दिन देखने को मिलता है। एक तरफ आंगन में मेहमानों की पंक्ति बैठी है, अमृतियां और रसगुल्ले खाकर डकारे ली जा रही हैं। और उसी उत्सव के शोर के बीच उसी बड़े घर की एक सीलन भरी कोठरी में सुशीला और उसके 2 अनाथ बच्चे मोहन और रेवती भूखे बैठे हैं। ये विरोधाभास झकझोर देता है। बाहर लोग डकार ले रहे हैं और अंदर परिवार एक एक निवाले के लिए तरस रहा है। यही वो बिंदु है जहां धन और सहानुभूति के बीच का सबसे बड़ा अंतर दिखता है। सामाजिक आयोजन अक्सर उन लोगों की कीमत पर किए जाते हैं जो उसका खर्च उठाने में सबसे कम सक्षम होते हैं। और इसके बाद जो गरीबी का दुष्चक्र शुरू होता है। सुशीला एक 10 रुपए महीने की कोठरी में आ जाती है, घर का सामान बिक जाता है, बच्चे सूखी रोटी मांग रहे हैं। और इसी बेबसी के बीच प्रवेश होता है झाबरमल का। हाँ, मकान मालिक झाबरमल, जो खुद को बिरादरी का रसूखदार इंसान मानता है। वो इस शोषक मानसिकता का सबसे घिनौना चेहरा है। जब सुशीला 3 महीने का कुल 30 रुपए किराया नहीं दे पाती तो ये 50 साल का आदमी एक खौफनाक प्रस्ताव रखता है कि वो किराया माफ कर देगा अगर सुशीला अपनी नाबालिग बच्ची रेवती से उसकी शादी कर दे। ये तो सीधे सीधे बेबसी का फायदा उठाना हुआ। बिल्कुल, वो इसे उद्धार और पुण्य का नाम दे रहा है। लेकिन सुशीला एक स्वाभिमानी माँ है। वो सीधे शब्दों में इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वो कहती है कि बेटी को आजीवन कुंवारी रख लेगी, पर ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपेगी। इसके जवाब में झाबरमल उनका सारा सामान सड़क पर फेंक देता है, कोठरी पर ताला लगा देता है। और मजेदार बात देखिए, उस वक्त वो सारे पंच कहाँ थे जिन्होंने दावतें उड़ाई थीं? कोई मदद के लिए नहीं आता। कोई भी नहीं। तब मदद आती है एक गरीब बूढ़ी सब्जी बेचने वाली महिला की तरफ से, कुंजड़िन। हाँ, अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। वो गरीब महिला झाबरमल से नहीं डरती, वो सुशीला को बिना किसी स्वार्थ के पनाह देती है। इसी पर स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि बड़ों के पास धन होता है, छोटे के पास हृदय होता है। एकदम सही। पारंपरिक समाज में नैतिकता अमीरों के महलों में नहीं बल्कि गरीबों की झोपड़ी में पनपती है। लेकिन नियति का क्रूर खेल यहीं खत्म नहीं होता। सुशीला का बेटा मोहन बीमार पड़ जाता है, उसे टाइफॉइड हो जाता है। और फिर से समाज की संवेदनहीनता सामने आती है। कोई भी डॉक्टर बिना पैसे के उस गरीब झोपड़ी में आने को तैयार नहीं होता। यहां तक कि कुबेरदास भी कोई मदद नहीं करता। जो बिरादरी एक रात के मृतक भोज में हजारों रुपए बहा सकती है, वो एक बच्चे की जान बचाने के लिए चंद रुपए नहीं निकाल सकती। इसे हम व्यवस्था द्वारा उत्पन्न किया गया अलगाव ही कहेंगे। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सुशीला ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसके बेटे की जान बच जाए और बदले में उसकी जान चली जाए। और चमत्कारिक रूप से मोहन ठीक होने लगता है और सुशीला बीमार पड़कर दुनिया से विदा हो जाती है। ये एक माँ का बलिदान था, लेकिन असल में ये उस अंधी सामाजिक व्यवस्था द्वारा की गई हत्या थी। मैं बुरी तरह सहमत हूँ। सुशीला की मृत्यु उस व्यवस्था की विफलता थी। और इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। बच्चे अब उसी बूढ़ी महिला के पास पल रहे हैं। रेवती अब 14 साल की हो चुकी है और वो गिद्ध दृष्टि वाला समाज फिर लौट आता है। वही पंच, धनीराम और कुबेरदास अब वे रेवती पर फिर से झाबरमल से शादी करने का दबाव डालते हैं। और उनका तर्क सुनिए। वो कहते हैं कि तू सब्जी की दुकान पर बैठकर बिरादरी की नाक कटा रही है। और जब रेवती मना करती है तो वे धमकी देते हैं कि वो पंच हैं और कानून भी उनके हाथ में है। ये पंचायती कानून का कैसा दुरुपयोग है। वे एक अनाथ बच्ची को पुलिस और अदालत की ताकत का डर दिखाकर बेचना चाहते हैं। ये दर्शाता है कि जब न्याय देने वाले ही शिकारी बन जाएं तो समाज की क्या दुर्दशा होती है। और इस क्रूर शिकंजे से बचने के लिए रेवती जो कदम उठाती है वो रोंगटे खड़े कर देता है। वो अगली सुबह गंगा स्नान के बहाने निकलती है और गंगा में डूबकर अपनी जान दे देती है। रेवती की आत्महत्या हार नहीं है। ये उस खोखले समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो मर्यादा के नाम पर अनाथों का खून चूसता है। उसने दिखा दिया कि वो जल समाधि ले लेगी, लेकिन इस संस्थागत शोषण का हिस्सा नहीं बनेगी। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि इस पारंपरिक समाज में धन और बिरादरी का रसूख असल में नैतिकता का मुखौटा पहने हुए क्रूरता है। सच्ची इंसानियत और सच्चा धर्म संतलाल जैसे गरीब भाई और उस बूढ़ी सब्जी वाली में दिखता है, अमीर पंचों में नहीं। आज भी ये कहानी बहुत प्रासंगिक है। क्या आज भी समाज में दिखावे और रीति रिवाजों के नाम पर परिवारों को कर्ज के बोझ तले नहीं दबाया जाता? बिल्कुल दबाया जाता है। लोग आज भी डरते हैं कि बिरादरी क्या कहेगी। तो आज के इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। वो क्या?
अगर परंपराओं और रीति रिवाजों का असली मकसद समाज को जोड़ना और बुरे वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना है, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे जहां यही परंपराएं सामाजिक रूप से स्वीकृत वसूली का रूप ले लेती हैं? बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या कोई समाज खुद को सच में सभ्य कह सकता है अगर उसकी तथाकथित मर्यादा उसके सबसे कमजोर लोगों की बलि मांगती हो? इस विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस गहन चर्चा में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए